हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी, जिसमें आज हम करेंगे अभ्यास पाठ 8 का। यस स्टूडेंट्स, ये पाठ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है कौन। याद आया आपको? तो इस पूरी कविता में कवि ने आपको एक शरारती जीव के बारे में बताया है कि शरारती जीव कौन, मतलब कौन है ये कवि ने उसका नाम नहीं बताया। कवि ने बताया कि वो क्या क्या शरारतें हमारे घर में करता है, क्या कुतरता है, क्या बिखराता है, किसको तोड़ फोड़ देता है, रात भर जगता है और हमें भी जगाता है। लेकिन कवि ने उस जीव का नाम आप सबसे पूछा था कि वो शरारती जीव है कौन। तो हम सब ने पता लगाया कि वो शरारती जीव है चूहा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए इस पाठ का आज हम करेंगे अभ्यास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कविता में से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। ठीक है, तो कविता पढ़ के आपको बताना है कि ये जो शरारती जीव है वो घर में कहां कहां गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? यह शरारती जीव का नाम नहीं है, लेकिन उसे शरारती जीव बोला गया है। ठीक है, यह शरारती जीव घर की अलमारी में, है ना, क्योंकि कपड़े कहाँ रखे होते हैं? घर की अलमारी में। स्टोर में अनाज होता है। रसोई घर में भी अनाज होता है। चप्पल जूते रखने के स्थान पर, अर्थात घर के कोने कोने में गया। ठीक है, तो ये शरारती जीव कहां कहां गया? जहां जहां ये शैतानियां कर सकता है वहां वहां ये चला गया, माने घर के कोने कोने में चला गया। तो क्या होगा इसका उत्तर? यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूते रखने के स्थान पर, अर्थात घर के कोने कोने में गया। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में इस उत्तर को। ओके स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है? किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो भाई चूहे ने तो, मतलब इस शरारती जीव ने तो बड़ा नुकसान कर दिया घर में, लेकिन किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? ठीक है, तो अनाज का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि अनाज पूरे घर में बिखर गया। कपड़ों का नुकसान हुआ, जूते चप्पलों का, तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए सारी चीजों का नुकसान कर दिया शरारती जीव ने, अनाज का, कपड़ों का, जूते चप्पलों का, किताबों का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। हमने तो देखा जैसे कपड़ों का, जूते चप्पलों का, अनाज का, किताबों का, तो बहुत सारे नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से, माने आपके हिसाब से, इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है और क्यों है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? किताबों का नुकसान। ठीक है, किताबें, क्योंकि बाकी चीज तो हम फिर से खरीद सकते हैं, है ना, लेकिन मान लीजिए बच्चों ने, आप लोगों ने अगर किसी किताब में कुछ लिखा है तो उस चीज का नुकसान तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दोबारा से वही चीज लिखना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने कुछ सोच सोच के अपने मन से लिखा है, तो सोचिए वो चीज दोबारा आपके दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? किताबों का नुकसान। तो किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। बहुमूल्य माने बहुत ही जरूरी, जिनका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य आंका नहीं जाता, है ना, बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एक किताब से कई लोगों को लाभ मिल सकता है। एक किताब को, मान लीजिए आप अगर किसी बड़ी क्लास में हैं, आप पास हो गए, वही किताब आपके छोटे भाई बहन के काम आ सकती है, उन्होंने भी अच्छे से रखा तो वो किताब और भी किसी के काम आ सकती है। हम किसी जरूरतमंद को वो किताब दे सकते हैं, है ना। तो एक किताब कितनों के काम आ सकती है। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ किताबों का नुकसान।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? ठीक है, अब मेन बात आ गई। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। किसकी शैतानियों की बात? चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज कपड़े आदि कुतरता है। माने यही वह जीव है जो कागज कपड़े आदि कुतर जाता है। खुर खुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिपता है। माने चूहा ही है जो घर में सारी शैतानियां करता है, कागज को कपड़ों को सबको कुतर जाता है और खुर 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 करके इधर उधर भागता है पूरे घर में, और जब हम ढूंढने जाते हैं तो छिप जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चूहा है वह शरारती जीव। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल। ठीक है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा है ना, हमने देखा उसने बहुत सारी चीजों को कुतर डाला, बहुत सारी चीजों को बिखरा दिया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को, तो हमें बताना है कि कुतरा क्या जा सकता है, माने चूहा क्या क्या चीजों को कुतर सकता है, क्या क्या चीजों को बिखरा सकता है और किन किन चीजों को काट सकता है। ठीक है, तो कुतरा क्या जा सकता है? कपड़ा, कपड़ों को कुतरना। कुतरना माने ऐसे आपने देखा ना चूहा कैसे कपड़ों को कुतरता है, कैंची से काटना, बिल्कुल सीधा लिया और काट दिया। कुतरना माने कहीं से भी उसको काट देना, वो कहलाता है कुतरना। ठीक है, तो कपड़ा कुतरा जा सकता है, कागज कुतरा जा सकता है और जूते चप्पल कुतरे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिखराया क्या क्या जा सकता है? अनाज को बिखराया जा सकता है, अनाज में दाल चावल है ना, गेहूं, ये सब अनाज में आता है। दूध को बिखराया जा सकता है, चीनी को बिखराया जा सकता है। ठीक है, चीनी माने शक्कर। उसके बाद काटा किस किस चीजों को जा सकता है? कपड़ा, कपड़े को काटा भी जा सकता है, कुतरा भी जा सकता है। रस्सी को काटा जा सकता है, बिजली के तार को भी काटा जा सकता है। तो ये सारी शैतानियां चूहे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी कौन होता है? जो हमारे घर से कबाड़ा लेके जाता है। कबाड़ा क्या है? वो चीज जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते, जो हमारे घर में फालतू पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, उसे कहते हैं कबाड़ा। ठीक है, तो कबाड़ा क्या क्या, जो कबाड़ी होता है, जो कबाड़ा खरीदता है, जो हमारे घर से कबाड़ा ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कबाड़ी। ठीक है, तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो कबाड़ी पुराने अखबार, ठीक है, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। माने आप जब आता है ना कबाड़ी ले लो, कबाड़ का सामान भी दे दो, कबाड़ का सामान दे दो, तो कबाड़ी क्या क्या खरीदते हैं हमारे घर से? पुराने अखबार माने पुराने न्यूज़पेपर, लोहे का सामान और प्लास्टिक का सामान, ये सब वो तौल के भाव खरीद लेते हैं। पहले वो सामान को तौलते हैं तराजू से, फिर जो भी उसका मूल्य होता है वो हमको दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? माने कबाड़ी हमारे घर से सामान तो ले जाते हैं, लेकिन वो उसका करते क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो उत्तर क्या है? कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। माने जो भी सामान कबाड़ी हमारे घर से लेके जाते हैं उन्हें फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, माने वो भी बेचते हैं। ठीक है, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। अब इस कबाड़ को फैक्ट्री में बेचा जाता है, वहां पे लोग इनको गलाते हैं, कागज को भी गलाया जाता है, लोहा और प्लास्टिक की चीजों को गलाकर उनसे नई नई उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कबाड़ी क्या करते हैं? हमसे ये चीजें ले जाकर उन्हें फैक्ट्री में बेच देते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। तो ये आपका काम है स्टूडेंट्स, आपको पता करना है कि पुराना अखबार या कोई भी रद्दी किस भाव में खरीदा जाता है। माने 1 किलो का वो आपको क्या भाव देते हैं, 2 किलो का वो आपको क्या भाव, माने अखबार का क्या भाव है, लोहे के सामान का क्या भाव है और प्लास्टिक के सामान का क्या भाव है। तो ये आपको पता करना है और अपनी कॉपी में लिखना है और मैम को भी कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके घर में रद्दी का, आपके मोहल्ले में रद्दी का क्या भाव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? मान लीजिए आपके घर में कबाड़ी ना आए, 1 महीने तक अगर आपके घर में कबाड़ी नहीं आया तो आपके घर में क्या होगा?
ठीक है। घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। मान लीजिए अगर आपके घर में कबाड़ी नहीं आया कबाड़ का सामान खरीदने, और आपके घर में पुराने अखबार इकट्ठे होते गए 5-6 महीने तक नहीं आया, तो क्या होगा? घर में गंदगी फैलेगी, हर जगह कचरा ही कचरा दिखेगा, है ना। तो सोचिए कबाड़ी की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, है ना। क्योंकि कबाड़ी क्या कर रहा है? हमारे घर की सफाई, हमारे घर का कचरा, हमारे घर का कबाड़ा लेके जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आगे जब भी कबाड़ी आपके घर में आएगा उसे ज्यादा बहस मत करिएगा। जिस भाव में वो आपका सामान लेके जा रहे हैं उन्हें ले जाने दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है, मान लीजिए आपके घर में भी चूहा कहीं से आ गया है या उसकी फौज घुस गई है, माने बहुत सारे ढेर सारे चूहे घुस गए हैं, तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो ये आपको बताना है कि अगर आपके घर में चूहा घुस गया या बहुत सारे चूहे घुस गए तो आप उनसे कैसे निपटेंगे। तो चलो मैम आपको एक छोटी सी मदद कर देती हैं आपकी। आप चूहे मारने की दवाई भी रख सकते हो, है ना। ये चूहे पकड़ने का एक पिंजरा भी आता है, आप वो पिंजरा उसमें कुछ ऐसी लालच की चीज रख दो जिसे सूंघ कर या जिसे देखकर चूहा उसके अंदर घुस तो जाए लेकिन निकल ना पाए। तो आप चूहे मार की दवाई रख सकते हो, आप कुछ स्प्रे डाल सकते हो, है ना, कि जिनसे चूहा आपके घर से भाग जाए। तो ये आपको पता करना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिनसे आप इन शरारती जीव से निपट सको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? मान लीजिए चूहा घुस गया, ऐसे और कौन कौन से शरारती जीव हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं? कौन कौन से? बिल्ली भी घुस जाती है और बहुत शैतानियां करती है। गिलहरी, मच्छर, चींटी, तेलचट्टा, छिपकली, तो ये सारे शरारती जीव हमारे घर में घुस के हमारे घर में शैतानियां करते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, बूझो माने सवाल दो का जवाब दो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। माने यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं और कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है, आपको उनका अर्थ बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। कभी खलीता, तो खलीता मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खलीता मतलब थैली, कोई भी थैली। अब उस थैली पर बन आती माने कभी कभी वो चूहा थैली को गिरा देता या थैली कुतर देता तो थैली में से पैसे गिरने लगते नीचे, है ना। तो खलीता माने थैली, कोई भी थैली, कागज की बनी हुई थैली, कपड़े की बनी हुई थैली, ठीक है, या गत्ते की बनी हुई थैली, तो खलीता माने थैली। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब दूसरा शब्द देखते हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। माने रोज मैं धो धो कर छन्ने टांगता हूं लेकिन कोई उठा ले जाता है। तो क्या होता है ये छन्ने? छन्ने माने छानने के लिए महीन कपड़ा। माने आपको कभी कोई ऐसी चीज छाननी हो जो हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होती हो, जैसे पनीर को छानना, उसके लिए बहुत ही पतला मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे हम धो धो के रोज टांगते हैं लेकिन कोई उठा ले जाता है। तो छन्ने माने बहुत पतला सा महीन सा मलमल का कपड़ा जो छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी छानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पानी में छोटी मोटी जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी, उनसे वो कपड़े के अंदर रह जाती है और हमारा शुद्ध पानी नीचे मटके में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट हमारा शब्द है रोज रात भर जगता रहता। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता माने दौड़ना, दौड़ता है। धाता है माने खुर खुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो धाता माने दौड़ता। ओके, तो यहां हमने तीनों शब्दों का मतलब पता लगा लिया। ठीक है, तो खलीता माने क्या था स्टूडेंट्स? खलीता माने थैली, छन्ने माने बहुत पतला सा महीन सा मलमल का कपड़ा कुछ भी छानने के लिए, और धाता माने दौड़ता है, दौड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है पाठ 8 का
कौन, है ना। छोटा सा अभ्यास है लेकिन बड़ा ही मजेदार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और हाँ, लिखते समय मात्राओं की गलती बिल्कुल भी ना करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा अभ्यास आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास 4 पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लास 4 पे क्लिक करेंगे, क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। इसमें हिंदी पे जाइए, हिंदी क्लिक करेंगे तो आपकी किताब के आपको सारे पाठ, उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी एक्सरसाइज सब यहाँ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या क्या मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर? यहाँ पर किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ खत्म हुआ हमारा पार्ट 8 कौन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।